हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो आज सावन सोमवार का पहला सोमवार है, हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। ढेर सारी दुआएं मेरी तरफ से आपकी जर्नी पूरी होने के लिए, आपकी यूनियन के लिए। ठीक है, आज थोड़ी मेरी आवाज़ में मद्दी है दोस्तों, क्योंकि आज फिर बात वही करनी है जो मुझे लगातार आप लोगों के लिए मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। और आज फिर मुझे आप लोगों के लिए मैसेजेस रिसीव हुए जो मुझे आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और हालत ये देखिए कि ये एनर्जी जो है इस वक्त, ये जो शिफ्ट है, ये इतना ज़्यादा भारी है कि मुझे भी मौका नहीं दिया जा रहा है आप लोगों से बात करने का। मतलब इस कदर मुझे व्यस्त कर दिया गया है कि जो चीज़ें मैं रिसीव कर रही हूँ, मैं कभी कभी एक एक दिन का गैप भी आ रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों से शेयर। तो अगेन मेरे पास आज फिर कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए रिसीव हुए हैं। मैं सुबह सुबह ये वीडियो बना रही हूँ। आई डोंट नो कि मैं कभी अपलोड करूँगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। दोस्तों, ये बात सच है कि सावन सोमवार लग गया, आज पहला सोमवार भी है। बट ये जो एनर्जीज़ का जो तांडव है इस बार बहुत भारी था। आफ्टर 7/7 पोर्टल फुल मून, और जैसे कि मैं हर बार कई दिन से बता रही हूँ, लगभग ये धीरे धीरे फेड हो रहा है। ऐसा नहीं है, फेड हो रहा है। पूरे सारे फरिश्ते आपको घेरे हुए हैं प्रोटेक्शन में। बस यही एक मैसेज मुझे आप लोगों को देना था, बहुत ज़रूरी, कि आप घबराएं ना। हमारे जो जो देवी शक्तियाँ हैं, सारे फरिश्ते, हमारी पूरी स्पिरिचुअल टीम, पूरे असेंडेंट मास्टर्स और गाइड्स, बिल्कुल पूरी तरीके से एक एक पर्सन जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़र रहा है, वो सब बिल्कुल सारे फरिश्ते आपकी कहते ना रखवाली कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मुझे मैसेज मुझे मिला था। फिर मेरी एक यूएस की क्लाइंट थी, उन्होंने भी कुछ ड्रीम में देखा था, तो उनसे भी कंफर्म हुआ। मैंने उनको कहा कि यस, ये चीज़ है। देखिए, आप लोगों के संग क्या हो रहा है कि आप लोगों की एनर्जी बहुत लो में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि कोशिश पूरी हो रही है, क्योंकि मैंने कई दिन 2 महीने से मैं बोल रही हूँ, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है बिटवीन 8/8 पोर्टल टू 12/12 पोर्टल। तो उसके पहले पूरी कोशिश की जाती है आपको ख़त्म कर देने की। आई मीन टू से कि बिल्कुल ज़ीरो पे लेके आने की। और हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग कहते हैं ना, आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन। तो बहुत इजी है, क्योंकि आपके पास एक ब्रेन है। उस ब्रेन को मैनिपुलेट करके या अलग अलग प्रकार की आप लोगों को सेंसेशंस देके आपको कभी आप किसी से हेट करोगे, कभी कोई आपसे हेट कर रहा है, कभी आप किसी के संग वियर्ड बिहेव करोगे, कभी कोई आपके संग वियर्ड बिहेव कर रहा है, कभी एकदम से सेंसेशन हुआ और आपने कुछ बवाल कर डाला, कभी आपके संग बवाल हो जा रहा है। तो ऐसी कुछ ये शक्तियाँ जो एनर्जीज़ हैं कोशिश कर रही हैं आपको ख़त्म करने की, तोड़ने की, बिल्कुल बैक टू ज़ीरो लेवल लेके आएंगे। एंड दैट इज़ द रीज़न कि मैं आज बहुत सीरियस हूँ। मैं कई दिनों से एक ही प्रकार का वीडियो बना रही हूँ। एंड नो कि क्योंकि मुझे ज़रूरी है आप लोगों को हिम्मत दिलाना, क्योंकि या हो सकता है कि मुझे सुनकर कोई सचेत हो जाए और गलतियाँ ना करें, तो मुझे डेली वो बात आपसे कहना ज़रूरी है। आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, भगवान से दूर हो रहे हो, इनर वर्क से दूर हो रहे हो, भगवान से हेट तक, मुझे ऐसी एनर्जी है कि हेट कर रहे हो या निराश हो रहे हो, या मेरा तो कभी यूनियन होगा ही नहीं, या कुछ भगवान ने बस पता नहीं एक डीएम देख के मेरा यूनियन करा, बस स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हमने डीएम से मिलवाया है। बस इस प्रकार की लो वाइब्रेशन एनर्जी की सिर्फ हम लोग संग चीटिंग हुई है। कोई डीएम, हमारा कोई यूनियन नहीं होगा, ना होता है। बस एक जर्नी दी है और जर्नी पे हम चलें। इसीलिए एक प्रकार से, जैसे मैं हमेशा एक टर्म यूज़ करती हूँ, लॉलीपॉप। उस लॉलीपॉप का इस्तेमाल किया है और बस हमको जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी देनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इस गलतफहमी में आप मत रहिए। अगर भगवान ने आपका डीएम आपको मिलाया है तो बिल्कुल यूनियन होता ही है। मेरी इस बात को अंडरलाइन करिए। लेकिन उसके बीच में आप कितने मैनिपुलेट होते हो, नहीं होते हो, आप ओवर थिंक करते हो, नहीं करते हो, आप इस नकारात्मक शक्ति के कब्ज़े में आते हो या नहीं आते हो, ये आपके हाथ में है ना। जर्नी प्रीडिस्टिन्ड है आपका। अगर आप ट्विन जर्नी हो, आपकी अवेकनिंग होनी है, आपका यूनियन होना, सब चीज़ प्रीडिस्टिन्ड है। पर उस बीच का टाइम कितना होना, ये आपके हाथ में है
कि आप कितना मैनिपुलेट होते हो, नहीं होते हो। इस वक्त आप भगवान को जज कर रहे हो, इस वक्त आप अपने मेंटोर को जज कर सकते हो सकता है कि इस वक्त आप जैसे रात बिरात मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे आप लोग इतने सारे मैसेजेस करते रहते हो, मैं दिन भर सेशन लेती हूँ, आप लोग की एनर्जी रिसीव करती हूँ, उसके बाद यू डोंट बॉदर कि हम रात में 9 बजे 10 बजे 11 बजे मैम को मैसेज कर रहे हैं। यू डोंट बॉदर कि उनकी फैमिली टाइम भी होता है एंड आप अपने टॉक्सिन्स, देखिए आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। आप दुखी हो आप तब भी शेयर करना चाहते हो, आप खुश हो तब भी शेयर करना चाहते हो, ठीक है, बट आपके लिए सिर्फ मैं हूँ, लेकिन मेरे लिए आप इतने सारे हो और मुझे गिल्ट होता है जबकि मैं आप लोगों को वो नहीं दे पाती हूँ जो आप लोग उम्मीद करते हो। तो क्या करना है, हमें आपस में समझना है कि हमारी मैम अगर हम लोग को एक राह दिखा रही है तो हम उनकी भी एनर्जी की रिस्पेक्ट करें और अपनी नेगेटिविटी थ्रो ना करें, क्योंकि अगर आप लोग अपनी नेगेटिविटी थ्रो कर रहे हो या अपने अपने पेन्स को शेयर कर रहे हो, लिख रहे हो, उस एनर्जी को मैं पढ़ रही हूँ, डेफिनेटली वो एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ और फिर वो एनर्जी में अगर नेगेटिविटी मेरे ऑरा में चिपक जाएगी तो मैं बाकियों के लिए सर्व नहीं कर पाऊँगी, ठीक है। तो आपको सोचना है कि मैम की एनर्जी सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, तो लेट अस थिंक कि हम ज़्यादा इस प्रकार से, तो ये इस वक्त मुझे आप लोग के बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं। आई रिस्पेक्ट योर पेन, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो आपको वो भी शेयर करना, एवरीथिंग आई रिस्पेक्ट, ठीक है, बट आपको समझना है कि हम सब मिलकर चलें ताकि हमारी चैनल की और हमारी जर्नी की आगे ग्रोथ हो सके। हम एक ही बार में तो इस प्रकार से मुझे एनर्जी आ रही कि आप लोग जज भी कर रहे हो, आप डिवाइन से भी नाराज़ हो रहे हो, आपको आप हर्ट भी हो रहे हो, आप हर्ट भी कर रहे हो, आप हेट्रेड की फीलिंग में भी आ रहे हो, आप लो वाइब्रेशनल हर प्रकार की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेन मैसेज मुझे देना है कि आप चिंता मत करो, ये टाइम निकल जाएगा। किसी किसी को हैवी एनर्जी हो रही है, किसी किसी को डीएम की याद चेस कर रही है, किसी की लाइफ में बवाल हो जा रहे हैं, ठीक है ना। आप मेरी आवाज़ से वो दर्द महसूस कर सकते हो कि मैं सबका दर्द खींचती हूँ अपने अंदर, मुझे सबके लिए तकलीफ़ हो रही है एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज फर्स्ट सोमवार है, बट आई एम नॉट वेरी मच हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, बिकॉज आप लोग के एक एक कलेक्टिव के एक एक पेन को मैं रिसीव कर रही हूँ, सुन रही हूँ, मुझे आवाज़ें आती हैं, मुझे सेंस होता है। और मैं इसीलिए एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपको नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा स्पिरिचुअल टीम आपके अराउंड है। देखिए हमारी जर्नी पे क्या होता है, एनर्जीज़ आज से नहीं बचपन से तंग करती हैं। बचपन में आपके माँ बाप जब लड़ाई कर रहे थे तब भी किसी प्रकार से आपको नेगेटिविटी दी जा रही थी। जब आप डिप्रेशन में आते हो तो कहते हो मुझे डिप्रेशन हो गया, नहीं, वो डिप्रेशन भी एक प्रकार से नेगेटिविटी है कि उस डिप्रेशन में आप रहो, ठीक है। और चाहे माता पिता के कारण से डिप्रेशन हो, चाहे कोई आपके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो पर आपको डिप्रेशन हो गया, तो डिप्रेशन इस जर्नी में बीमारी नहीं होती है, इनफैक्ट ये एक नेगेटिविटी होती है जिसमें हम फंसे रहे हो, हम लोग बिल्कुल ख़त्म हो जाएं पूरी तरीके से। बहुत से लोग डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, या ओवर ईट करते हैं, या खाने स्पेशली किसी चीज़ का एडिक्शन है, या कोई किसी को मीठे का बहुत एडिक्शन है, किसी को चाय का एडिक्शन है, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, ड्रिंक्स का एडिक्शन है, तो ये भी एक नेगेटिविटी है कि किसी प्रकार से आपको खिला खिला के मारा जा रहा है। यू विल नॉट हैव अ गुड फिगर, यू विल नॉट हैव अ गुड पर्सनैलिटी, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये बचपन से ही हमारे पीछे पड़ी रहती है, आप नोट करिए, बचपन से ही आपके पीछे पड़ी रहती है। और कभी आपको गॉड के ख़िलाफ़ भड़काया जाता है, कभी आपको आपके मेंटोर के ख़िलाफ़ भड़काया जाता है, कभी आप गॉड को जज करते हो, कभी आप मेंटोर को जज करते हो, कभी आप इस जर्नी को जज करते हो, कभी आपको लेज़ी बना दिया जाता है। ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी को पूरा कंप्लीटली ज़ीरो करने की कोशिश होती है। तो ये वही टाइम चल रहा है जबकि फिर आपकी सारी मेहनत को ज़ीरो करना है, ठीक है। तो मैं इस वक्त आपको एक ही टिप दूंगी कि देखिए, आप लोग अक्सर बोलते हैं अल्टीमेटली मैम वी आर ह्यूमन, मन तो करता ही है, इच्छा तो होती ही है। तो आज मैं एक बात कहूँगी, यू चूज़ आइदर यू आर ह्यूमन और यू आर सोल, क्योंकि अगर ये हम लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं एंड आप खुद ही अफर्मेशन देते हो वी आर ब्यूटिफुल सोल, वी आर पीसफुल सोल, वी आर सोल, देन फिर डोंट मिक्स टू थिंग्स।
देन बिहेव लाइक अ सोल एंड अपने डीएम को भी लव करिए एनर्जेटिकली सोल लेवल पे, ठीक है ना। क्योंकि जो ब्रेन है ना वो आपको बहुत, अगर आपने अपने को ह्यूमन भी मान लिया और सोल भी मान लिया तो ये ब्रेन और सोल की लड़ाई चलती रहेगी। ब्रेन कंफ्यूज करेगा कि नहीं डिज़ायर तो होती है, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में, पर प्यार करने का तो मन करता ही है, प्यार तो चाहिए ही, जबकि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं, आप अपने आप में होल एंड कंप्लीट हो, ठीक है। बट ये ब्रेन आपकी ये डिज़ायर, अगर आप कहिए कि ठीक है मैंने सारे ब्लॉकेजेस अपने हील कर लिए, मैं बिल्कुल थर्ड आई तक आगे, पर मेरी प्यार की डिज़ायर तो अभी भी है ना, प्यार तो है, तो फिर जब डिज़ायर तो लो वाइब्रेशन एनर्जी है, तो डिज़ायर है तो मतलब कि कैसे आप अपर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो। डिज़ायर किसी चीज़ की भी नहीं होना चाहिए। उस भगवान को सब पता है। आपके बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं 1 ईयर के या बिल्कुल छोटे से मंथ्स के, उनको भूख लग रही है या नहीं लग रही है, उन्हें अभी क्या चाहिए, हर माँ को पता होता है। तो भगवान को सब पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए और कब आपको देना है। आपका जो डिवाइन टाइमिंग भी भगवान को पता है। तो ज़िद करना बंद करिए। दूसरी टिप यही है कि आप लोग ज़िद मत करिए। भगवान के आगे ज़िद नहीं चलती है, क्योंकि आप ज़िद करोगे तो आपका ब्रेन आपको और मैनिपुलेट करेगा अगेंस्ट गॉड, अगेंस्ट योर मेंटोर, अगेंस्ट एवरीवन, अगेंस्ट योर डीएम, अगेंस्ट योर अदर रिलेशंस, ठीक है। तो ज़िद मत करिए, हमारी बिल्कुल भी नहीं चलती है। हमें हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, हम इस प्लैनेट अर्थ में सिर्फ कर्म करने आए, हमें सिर्फ काम करना है, ठीक है। एक अच्छे बच्चे की तरह एक यूनिवर्स का एक अच्छा बच्चा बनना है, बस इतना ही हमारा फ़र्ज़ है, ठीक है। उन्हें पता है आपको अगर भूख लग रही है, आपको प्यार चाहिए, आपको अगर डीएम चाहिए, ये भगवान को पता है, ठीक है। वो आपके अंदर अंतरात्मा की हर एक आंसू, हर एक आवाज़ को सुन रहा है। पर अगर वो नहीं दे रहा है तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बेस्ट जानता है और बेस्ट सही टाइम पे आपको देगा। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिए कि आफ्टर ऑल हम ह्यूमन हैं और हम थक गए हैं, हम टायर्ड हो गए, हम यहाँ इस प्लैनेट अर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइन टाइमिंग में कंफ्यूज मत होइए कि 3 साल हो गया है, 4 साल हो गया है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मैंने खुद पे कितना काम किया है। यहाँ तक तो लोग जो आपके डीएम के अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स होते हैं तो उनको भी कहते हैं वो नार्सिसिस्ट है। देखिए किसी भी इंसान को नार्सिसिस्ट बोलना या उसकी बुराई करना ये भी गॉसिप में ही आता है, और ऐसी बातों को सुनना, ऐसी नेगेटिव बातों को सुनना भी नेगेटिविटी आपके अंदर जाती है। आप कोई ऐसा वीडियो सुन लीजिए जहाँ पर आपके डीएम को लेके बुराई हो रही है, वो नार्सिसिस्ट है, वो टॉक्सिक है, आप आधे घंटे बाद आपको एकदम से ऑटोमेटिकली अपने डीएम के लिए हेट होना शुरू हो जाएगी। समवेयर यू आर एब्जॉर्बिंग द नेगेटिविटी इनसाइड यू। बाद में कोई काम नहीं आएगा, बाद में तो आपको अपनी जर्नी खुद ही झेलनी है, ठीक है। लेकिन आपने नेगेटिव बातें सुन के अपने अंदर नेगेटिविटी डाल दी है। अरे आपका नार्सिसिस्टिक कोई पर्सन भी होता है ना, तो वो तो खुद भी बेचारा होता है, क्योंकि वो सिर्फ आपको नहीं, वो खुद को भी तंग कर रहा है। उसको वैलिडेशन की भूख है, वो भी भूखा है, वो भी प्यासा है। अगर वो अजीब वियर्ड बिहेव कर तो वो तो खुद ही बीमार इंसान है। तो वो सिर्फ आप ही को हर्ट नहीं कर रहा, वो खुद को भी हर्ट कर रहा है। तो ऐसी लो वाइब्रेशनल चीज़ें सुनना बंद करिए और एब्जॉर्ब करना बंद करिए, क्योंकि ये आपकी जर्नी के लिए घातक है। आप अगर लो में जाओगे, जैसे जैसे अगर आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में रहोगे तो आपको बिल्कुल अपने डीएम के लिए नेगेटिविटी रहेगी, और जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ पॉजिटिव कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। आप खुद सोचिए कि ये जैसे हम लोग कहते हैं डिवाइन प्लान है। भगवान चुटकी बजा के एक नार्सिसिस्ट पर्सन को 1 सेकंड में उसकी नार्सिसिज्म को छू कर सकता है, उसके अंदर की टॉक्सिसिटी को, उसकी ईगो को दूर कर सकता है। बट भगवान क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। भगवान जब आपका माइंड मैनिपुलेट कर सकता है, भगवान जब किसी का भी ब्रेन हाईजैक हो सकता है, तो आपका डीएम, नार्सिसिस्टिक डीएम 1 सेकंड में बिल्कुल पवित्र सात्विक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नहीं करना है भगवान को। समझिए इस चीज़ को, वो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी वो आपने लेसन लर्न नहीं किए हैं। आपको पूरा लेसन समझना है, सीखना है, अपना कर्मा क्लियर करना। तो इनफैक्ट सच तो ये है कि एवरीवन इज़ पपेट। कोई नार्सिसिस्ट नहीं है, कोई बुरा, कोई मैट्रिक्स नहीं है, कोई स्पिरिचुअल ट्विन नहीं है। सब जो भी जैसा भी ट्विन आप एक्चुअली बेयर कर रहे हो, वो आपके कर्माओं, आपके लेसन लर्निंग के, और आप जैसे हो उसी हिसाब से आपका ट्विन आपके सामने है। आपको अपने अंदर काम करना है, जिससे कि वो अगर अभी नेगेटिव प्रोजेक्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव प्रोजेक्ट करे, उसके बाद उसकी एनर्जी चेंज हो आपके साथ। लेकिन एवरीथिंग इज़ डिवाइनली गाइडेड, एवरीथिंग अंडर द डिवाइन प्लान, ठीक है। और
हर इंसान पपेट है। इस बात को आपको गांठ बांध लेनी पड़ेगी कि हर चीज़ भगवान की मर्ज़ी से ही हो रही है और उसकी मर्ज़ी से ही होगी, चाहे इस दुनिया में कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। देयर इज़ सम रीज़न, देयर इज़ नथिंग बाई चांस। ठीक है, चीज़ें ठीक होएंगी जब आप अपने आप पे काम करोगे, दैट्स इट। आप में से बहुत लोग मुझे बताते हैं कि हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगा रहे हैं यूनियन के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन मतलब वॉट एवर यू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब आप जो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, जो आप सेंड कर रहे हो वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग पर। जब तक आपने कर्मा क्लियर नहीं किया है, जब तक डिवाइन प्लान, अब तक डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही आपका यूनियन होता है। आप थक जा रहे हो मतलब पेशेंस का इशू आपका हील ही नहीं हुआ है। आप एट द एंड भगवान को जज कर रहे हो, मतलब जजिंग का इशू आपका हील ही नहीं हुआ है। अगर आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो, अगर आप एक्सेप्टेंस के मोड में नहीं आए हो और सोचते 4 साल हो गया, बहुत मैंने कर लिया, चलो छोड़ो हटाओ, ये जर्नी को छोड़ देते हैं और डीएम तो आने से रहा। तो इस प्रकार की जो बातें आप मन में भी करते हो ना, सब सुनाई में आती है मुझको भी और भगवान को भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके इश्यूज़ है कि आप वेटिंग एनर्जी में थे, आपने एक आउटकम को दिमाग में रख के किया है। आपको इनर वर्क अपने लिए नहीं करना है। इनर वर्क में कर्मा आपका क्लियर हो रहा है, डीएनए आपका हील हो रहा है। तो एट लास्ट ओनली वन थिंग, द सीक्रेट ऑफ दिस जर्नी, अलाइन विद डिवाइन। जो भी प्रोसेस चल रही है, जैसा भी है, बस उस पर शक मत करो, भगवान को जज मत करो, अलाइन विद डिवाइन आप रहोगे। अब जस्ट गो विद द फ्लो। हैवी एनर्जी है, नहीं है, जो भी है मत जज करो, ठीक है। बस क्यों, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, ये सोच के बस इनर वर्क करते रहो। मत थको, मत वेट करो, मत जज करो, मत टॉक अपने डीएम को कर्स करो, दैट्स इट। इस सावन सोमवार मैं यही चाहती हूँ कि आप यही प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।